अगर आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं या फिर अगर आप एक मुस्लिम हैं तो ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी बातें गहरी रूप में बताई गई है। एक्चुअली मैंने एक वीडियो देखा कि वो बता रहा है कि हमें एक क्रिश्चियन या फिर एक मुस्लिम होने के नाते हमें क्यों बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए। तो वो वीडियो जो है उसका आज रिएक्शन वीडियो देखेंगे। तो चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं। तो ये रही वीडियो, बीजेपी दिखा रखा है, वाई शुड वी नॉट वोट टू बीजेपी, यानी हमें बीजेपी को वोट क्यों नहीं देना चाहिए। चलिए देखते हैं। We not vote to BJP. BJP was started. तो जो बीजेपी है उसकी शुरुआत 1952 में एक ब्राह्मण व्यक्ति द्वारा शुरुआत की गई थी जिसका नाम श्यामा प्रसाद था। By a Brahmin man called Shyam Prasad Mukherjee in 19. तो श्याम प्रसाद मुखर्जी एक बंगाली व्यक्ति द्वारा बीजेपी की शुरुआत की गई थी और एक ब्राह्मण व्यक्ति था वो। 1952. BJP is the political wing of RSS. ये बिल्कुल सही बात बताई गई है कि बीजेपी जो है आरएसएस द्वारा जुड़ा हुआ है और आरएसएस एक हिंदू संस्था टाइप का उसका हाथ है, जैसा दाहिना हाथ है। BJP is the political wing of RSS. RSS was started by Keshav Balaram Hedgewar. और आरएसएस की शुरुआत केशव बलिराम बोल के एक व्यक्ति था, वो भी एक ब्राह्मण था। ओके, नोट कीजिए, यहाँ पर जो लोग हिंदू राष्ट्र चिल्लाते रहते हैं ना, वो हिंदू राष्ट्र केवल ब्राह्मणों के लिए है, आरएसएस केवल ब्राह्मणों के लिए है। आप में से जो हिंदू लोग जो नीची जाति के, आपके लिए नहीं है, आप लोगों को तो घुसने नहीं दिया जाएगा मंदिरों में। 1925 में आरएसएस की शुरुआत की एक ब्राह्मण व्यक्ति ने। A Brahmin in 1925. It is important to take note that Mahatma Gandhi was killed by RSS trained person. तो यहाँ पर आरएसएस का ही व्यक्ति था नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी का हत्या की थी। आरएसएस यानी नाथूराम गोडसे का ये मानना था, ये आरएसएस से था, इसका ये मानना था कि जो महात्मा गांधी है उन्होंने क्या किया, देश बांट दिया, मुसलमानों को आधी देश दे दिया ना, क्योंकि भारत और पाकिस्तान अलग अलग कर दिया था, मुसलमानों को पाकिस्तान, जो इंडिया है उसमें केवल हिंदू रहते थे। तो कुछ मुसलमान इंडिया में भी थे, भारत में भी थे उस समय, लेकिन नाथूराम गोडसे का माइंड वॉश करा दिया था ना ये आरएसएस वालों ने, जिस वजह से ये नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। और ये आरएसएस से था, जो आरएसएस आज बीजेपी से कनेक्टेड है। आज वही चीज़ हम देख पा रहे हैं, भारत में वही चीज़ हो रही है। Utsi, who was a Brahmin. Note, RSS and BJP, both the organizations, started by Brahmins. Until now, it is managed by the Brahmins. आरएसएस और बीजेपी दोनों ही ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया है और केवल ब्राह्मणों के लिए, जो हिंदू राष्ट्र चिल्लाते रहते हैं। यूट्यूब में मैं देखता हूँ बहुत से ऐसे नमूने हैं जो जय हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, लेकिन भाई सबके लिए नहीं है हिंदू राष्ट्र। हाँ, आप लोग देखना, भारत में क्या हुआ था आप लोग जानते हैं। जब नया पार्लियामेंट बना था, जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि नीची जाति के हैं हिंदू धर्म के अनुसार, और उन्हें उस पार्लियामेंट के, जो नया पार्लियामेंट के उद्घाटन में भी नहीं बुलाया गया, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। प्रधानमंत्री है, उन्होंने क्या किया, रिबन काटा, नया पार्लियामेंट का उद्घाटन किया। क्यों नहीं बुलाया गया राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति का अधिकार है, वो सबसे बड़ी है। इसीलिए क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी दोनों कनेक्टेड है, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग छोटी जाति को आगे बढ़ने नहीं देंगे, वो हिंदू क्यों ना हो, इसीलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। और बीजेपी और आरएसएस दोनों ही चलाता है कौन? दोनों मिले हुए हैं, ब्राह्मण चलाते हैं, केवल ब्राह्मण लोग। It is managed by the Brahmins. Why are both the organizations started by Brahmins? Let's explore it further. अभी ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस और बीजेपी, दोनों ही चलाता है ब्राह्मण लोग। हाँ, और चलिए और देखते हैं गहराई इस वीडियो में। Brahmins' fundamental faith is based on their Brahminical book called. अभी ब्राह्मण लोगों का जो शिक्षा है ना, वो बेस्ड है मनुस्मृति से। मनुस्मृति उनकी एक किताब है ब्राह्मण लोगों की। तो मनुस्मृति किताब से उनकी शिक्षाएं क्या है, आती हैं। Manusmruti is not book for Hindus but for Brahmin community. तो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जो मनुस्मृति किताब है ना, वो किसी नीची जाति हिंदू के लिए नहीं है। मनुस्मृति जो किताब है वो केवल और केवल ब्राह्मण लोगों के लिए है, नीची जाति के लिए बिल्कुल नहीं। Brahmins claim on the basis of Manusmruti chapter 1, law 93, which says, as the Brahmins sprang from Brahma's mouth, as he was the firstborn, and as he possesses the Vitha, he is by right the lord of this.
अभी यहाँ पर देखने वाली बात यह है, मनुस्मृति 193 में ऐसा लिखा गया है कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा जो देव है उनके मुंह से निकल के आए हैं, और जो ब्राह्मण है वो इस पृथ्वी में सबसे पहले आए हैं, और ब्राह्मण जो है वो वेदा से पोजेस्ड है। एक प्रकार से ब्राह्मण भगवान के बराबर है, क्योंकि ब्राह्मण पहला है और वो ब्रह्मा के मुंह से निकल के आया है। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो भगवान की तरह है, ऐसा माना जाता है मनुस्मृति जो ब्राह्मणों की किताब है उसमें। Whole creation. So Brahman's faith is that they are the अभी यहाँ पर ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो मनुस्मृति में बताया गया है हिंदुओं की किताब में, कि सबसे ऊंची जाति आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन बैठा है, ब्राह्मण लोग बैठे हैं, और उससे नीची जाति के लोग नीचे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ। और जो शूद्र जाति होते हैं सबसे छोटे, वो देखो वो लोग ऐसे सबसे नीचे। supreme race than anyone in this world and created by God Brahma. यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि ब्राह्मण लोगों का ये मानना है कि इस पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचा ब्राह्मण लोग हैं और कोई नहीं। और ये जो तालीम है, ये जो शिक्षा है, ये किसकी है? अगर आप देखेंगे इल्यूमिनाटी की शिक्षा है, जो शैतान को पूछते हैं वो लोग भी यही चीज़ मानते हैं कि हम लोग जो हैं हम सबसे ज्ञानी हैं, हम सबसे ऊंचे हैं। हम जो शैतान को पूछते हैं हम सबसे ऊंचे हैं, बाकी जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी में सब नीची जाति के हैं। बिल्कुल सेम टीचिंग इल्यूमिनाटी लोग भी यही चीज़ मानते हैं, और यही चीज़ हिंदू में ब्राह्मण लोगों के पास भी है कि ब्राह्मण लोग सबसे ऊंचे हैं, बाकी के लोग सब नीचे हैं। To rule the world, where RSS and BJP start to rule the people of India by the Brahmin community. और RSS और BJP यही चीज़ कर रहा है। RSS और BJP भी यही चीज़ मानता है कि वे सबसे ऊंचे, जो ब्राह्मण लोग हैं वे सबसे ऊंचे हैं। और अगर आप देखेंगे ब्राह्मण लोग ही कोशिश कर रहे हैं इस पूरे पृथ्वी को, इस पूरे भारत को चलाने की, और वो चाहते हैं कि बाकी सारे भारतीय जो इस पृथ्वी में हैं वो सब उनके अंडर चले, उनके कदमों तले चले। Do they want to keep all the Indians under their feet? Let's find the answer in this video. चलिए इस वीडियो में उत्तर देखते हैं। ऐसा बोला जा रहा है, Large number of Indian and Western research scholars proved that the Brahmins are not originally native Indians. अभी यहाँ पर बहुत से स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मण लोग जो हैं वो असलियत में भारतीय नहीं है, भारत के नहीं हैं, कहीं और से आए हैं। That the Brahmins are not originally native Indians, but they migrated from Middle East Asia. बल्कि वो मिडिल ईस्ट एशिया से आए हैं भारत में। To India for their survival before Christ. Though Brahmins are small in population, just 3%, they developed themselves as a population. ब्राह्मण लोग केवल 3% हैं और वो लोगों के बीच में बढ़ते गए। People, because of their inhuman belief system, which is based on Manus Maruti, Buddha often argued and condemned their faith. और अगर हम इतिहास देखेंगे तो बुद्धा के साथ ब्राह्मण लोगों का बहुत ही हम ऐसा देख सकते हैं बातचीत होते हुए। बुद्धा जो था, बुद्धा वो हमेशा ब्राह्मण लोगों को बोलता रहता था, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब एक समान है, ऐसा करके बोलता था। Buddha often argued and condemned their faith. So there was a big enmity between Buddhism and Brahmanism from the time of Buddha. तो बुद्धा के समय में ब्राह्मण और जो बुद्धा है उनके बीच में क्लेश बहुत देखा गया, अगर आप इतिहास देखेंगे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण लोग अपने आप को सबसे ऊंचा मानते थे, लेकिन यहाँ पर बुद्धा ये सिखाता था कि हमें कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब एक समान है। तो बहुत झगड़े होते थे ब्राह्मण और बुद्धा के बीच में, डिस्कस होता था। It was 700 AD. There was a great king called Harshavardhana. तो 700 AD में एक राजा था हर्षवर्धना बोल के। He ruled the northern part of India, almost. जिसने भारत के नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्थ को क्या बोलते हैं, उत्तर दक्षिण मालूम नहीं, लेकिन जो भी है, लेकिन भारत के नॉर्थ पार्ट में हर्षवर्धना जो राजा था उसने कंट्रोल किया भारत के नॉर्थ के एरिया में। All the North India was under his control. The highlighted part in the map was Harsha's empire. और इस मैप में जो दिखाया जा रहा है, जो एरिया ना, इस मैप में जो एरिया हाईलाइट किया गया है वो सब हर्षवर्धना राजा का था। In the map was Harsha's empire. Harsha was a sincere devotee. अब हर्ष जो ये राजा था, हर्षवर्धना ये जो राजा था,
वो शिव जी को मानता था, of Lord Shiva, but through the teaching of the Chinese traveler. लेकिन एक चाइनीज व्यक्ति के शिक्षाओं के द्वारा जो हर्षवर्धन राजा जो शिव जी को मानता था वो बुद्धिस्ट बन गया। Harsha became Buddhist. Harsh gave a lot of gifts to Buddhist monks and started. अभी ये जो राजा था हर्षवर्धन, उसने बहुत से तोहफे दिए यानी इस बुद्धिस्ट व्यक्ति को, और वो खुद बुद्धिज्म यानी बुद्ध धर्म फैलाने लगा। Spreading Buddhism. This act of Harsha irritated the Brahmins and they killed Harsha. और जब वो बुद्धिज्म का प्रचार करने लगा तो जो ब्राह्मण लोग थे उन्हें तो भाई ऐसा लगने लगा कि ये तो सिखा रहा है भाई सब लोग एक समान है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हम लोग फिर सब एक समान मानने लगेंगे, हमें कोई इज्जत सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि पुराने समय में ब्राह्मण लोगों को भगवान माना जाता था। अभी भी अगर आप देखेंगे गाँव घरों में, हमारे यहाँ पर भी ब्राह्मण लोगों का पैर धो के पानी पीते हैं, भगवान मानते हैं। तो हर्षवर्धन जो ये राजा था, जब वो बुद्धिज्म फैलाने लगा कि सब लोग एक समान है, सब इस पृथ्वी के व्यक्ति हैं, सब लोग बराबर है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, तब क्या हुआ, ब्राह्मण लोगों ने उस राजा को मार दिया और उसके 2 छोटे बच्चों को भी। तो सोचो ये बीजेपी और आरएसएस की जड़ें कहाँ से आई है। His 2 sons and wife. के बीबी को भी मार दिया। Empire of Harsha. और हर्षवर्धन राजा को मारने के बाद में फिर से ब्राह्मण लोगों के अंदर आ गया क्या, हर्षवर्धन राजा का साम्राज्य। This was the time Brahmins strengthened their law book. और ये वो समय था जब ब्राह्मण लोगों ने अपनी जो मनुस्मृति पुस्तक थी उसमें अपडेट लेके आए, वो उसमें नई नई चीज और डाली उन्होंने, ताकि वो जो है ब्राह्मण लोगों को कोई नीचा ना कर सके। हाँ, वो नियम क्या क्या थे हम देखेंगे। Called Manusmruti to oppress and to rule the people of India. अभी उन्होंने मनुस्मृति में और चीजें जोड़ी और कानून जोड़े ब्राह्मण लोगों ने, हाँ, ताकि वो भारत के लोगों पे राज कर सके। और वो नियम क्या क्या थे थोड़ा देखते हैं। The center teaching of this law book is the Brahmins are the superior people and all the Indians should be submissive to Brahman. तो राजा हर्ष को मारने के बाद में, उनके 2 छोटे बच्चों को मारने के बाद में, उनकी बीबी को मारने के बाद में, जब ब्राह्मण लोगों के अंडर राजा का साम्राज्य आया तो उन्होंने मनुस्मृति में और भी नियम कानून जोड़ दिए ताकि वो भारत के सारे व्यक्तियों पे राज कर सके। ब्राह्मण लोग अपडेट उन्होंने डाली, उसका मुख्य केंद्र ये डाला उन्होंने कि सारे भारत के लोग ब्राह्मण लोगों को क्या करेंगे, ब्राह्मण लोगों के अंडर रहेंगे, ब्राह्मण लोगों को छोड़ के दूसरे व्यक्तियों को पढ़ाई का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा करके उन्होंने नियम डाला। केवल ब्राह्मण लोगों को ही पढ़ाई का अधिकार है बोल के। और ये चीज़ हम देखते भी हैं, ऐसा नियम उन्होंने बनाए कि ब्राह्मण लोगों को छोड़ के कोई भी व्यक्ति धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ सकता। देखिए पुराने समय में पढ़ाई का मतलब ये होता था हिंदू धार्मिक किताबें पढ़ना, हिंदू धार्मिक किताबों के बारे में सिखाना, क्या है क्या नहीं है। तो ये अधिकार ब्राह्मण लोगों ने दूसरे भारतीयों को बंद कर दिया टोटली, केवल ब्राह्मण लोग ही पढ़ सकते हैं और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऊंचे में रहे, बाकी सारे लोग नीचे में रहे। और अभी भी आप देखोगे कभी भी कोई पंडित उनकी धार्मिक पुस्तकों में से पढ़ के समझाता नहीं है किसी को, जो मन में हैंड सैंड पैंट टूम पैंट बोलता है, क्या बोला क्या नहीं बोला, किसी को कुछ समझ नहीं आता। No equality, no higher post were given to the Indians. और ब्राह्मणों को छोड़ के दूसरे जातियों को कोई हायर एजुकेशन नहीं था, ना ही उन्हें बस नीचा करके रखा गया था। 800 एडी और 1700 एडी में भारत जो देश है वो ब्राह्मणों द्वारा कंट्रोल किया जाता था, यानी ब्राह्मणों द्वारा चलाया जाता था। 800 एडी से 1700 एडी तक। 800 AD to 1700. और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये ब्राह्मण व्यक्ति भगवान समान अपने आप को बना दिया मनुस्मृति में अपडेट लेके आके, जो मनुस्मृति पुस्तक है उसमें अपडेट लेके आके। और यहाँ पर देखो एक व्यक्ति सर झुकाया है, ब्राह्मण का पैर व्यक्ति के सर के ऊपर है और उसके सर पे पानी डाला जा रहा है। ये सत्य है, कटु सत्य है, कड़वा सत्य है हिंदू धर्म, बीजेपी और आरएसएस के बारे में। India was under the control of Brahmanism. In 1700 AD, Christians. देखिए फिर क्या हुआ, फिर 1700 एडी में क्रिश्चियन विश्वासी भारत आए और यीशु मसीह का प्रचार उन्होंने करना शुरू किया। और यीशु मसीह का प्रचार भी यही है कि सब व्यक्ति परमेश्वर के नज़र में एक समान है, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, सब बराबर है। और यही चीज़ हम क्रिश्चियन धर्म में अभी भी मानते हैं। और कोई ऊंचा नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, सब इंसान है बस, और सब एक बराबर है।
ना। और यही हुआ 1700 एडी में कि जो प्रभु यीशु को मानने वाले प्रचारक थे वो लोग भारत आके उन्होंने इक्वालिटी सिखाने का कोशिश किया, ये और सिखाया भी कि सब एक समान है और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। Servants came to India and preached the teaching of Jesus, which is based on human equality and love. Christians opened schools, hospitals. और इसका बहुत अच्छा प्रमाण हम अभी भी देख सकते हैं। क्रिश्चियंस ने क्या किया, स्कूल खोले, उन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए। अभी भी अगर आप देखोगे भारत में जितने भी अच्छे अच्छे एजुकेशन वाले, टॉप क्लास के एजुकेशन वाले हॉस्पिटल्स, टॉप क्लास के एजुकेशन वाले स्कूल्स हैं, अच्छा सुविधाएं वाले हॉस्पिटल्स हैं, वो क्रिश्चियन हॉस्पिटल आपको मिलेगा और क्रिश्चियन स्कूल्स आपको मिलेंगे। और जितने भी ये मंत्री जो क्रिश्चियंस को हेट करते हैं, यही सब क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ के ये लोग आगे बढ़े हैं। यहाँ तक कि फिल्म स्टार्स भी बहुत से अच्छे अच्छे क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ के आगे बढ़े। Colleges for all the Indians, including Brahmins. तो यहाँ पर क्रिश्चियंस लोगों ने जब स्कूल बनाया तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई केवल ब्राह्मण लोग पढ़ सकते हैं ना, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति इस स्कूल में पढ़ सकता है, अच्छा एजुकेशन ले सकता है, कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल्स में आ सकता है, कोई शूद्र नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। और उन्होंने कॉलेजेस भी बनाए भारत में आके। Indian people were respected, loved and treated well by the Christian servant. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत के लोगों को अच्छे से प्यार मोहब्बत से जो क्रिश्चियंस मिशनरीज हैं उन्होंने प्रेम सिखाया। By Christian servants, Brahmanism lost his hold and power. अभी यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे जब क्रिश्चियंस लोग आए, प्रेम सिखाया, एक समान है सब, ये बातें सिखाई, हॉस्पिटल्स बनवाए, स्कूल्स बनवाए, तो ब्राह्मण लोग नीचे गिरते गए। आप ये देख सकते हैं ये तस्वीर में ना, वो लोग उनका जो सम्मान था जो उन्हें पहले मिलता था भगवान की तरह ना, वो नीचे गिरता गया। और भारत के लोगों को ये ऊंच नीच से एक्चुअली किसने बचाया? क्रिश्चियंस लोगों ने बचाया, ब्राह्मण लोगों के हाथ से। On Indian people were saved from the hands of Brahmanism, the angry Brahmins. फिर क्या हुआ, फिर जो ब्राह्मण लोग थे वो गुस्सा हुए कि अभी तो भाई हम लोगों को तो कोई भगवान की तरह मानता नहीं है, सब लोग एक समान है, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आज एजुकेशन मिल रहा है। कि पहले तो ये नियम था केवल हम लोगों को एजुकेशन मिलना था, लेकिन अभी तो भाई सबको एजुकेशन मिल रहा है, तो वो गुस्सा हो गए। तो ब्राह्मण ने क्या किया अभी देखते हैं। Started RSS. फिर ब्राह्मणों ने अपनी एक संस्था बनवाई जिसका नाम था RSS। कब? 1925 में, 1925 में। 1925. और इस व्यक्ति ने आरएसएस की शुरुआत की। ये आरएसएस का मुख्य काम क्या था? आरएसएस का मुख्य काम था कि ईसाई लोगों को, जो विश्वासी हैं, जो एक समानता सिखाते थे, स्कूल बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, सबको अधिकार दिया पढ़ने का ना, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। तो इनका आरएसएस का मुख्य मकसद ही था कि क्रिश्चियन लोगों को रोकना, उन्हें सताना, उन्हें रोकना। Through a Brahmin named Keshav Balaram Hajwar to stop the Christian social works. After many tactics, Brahmins sent the Christian servants from India by 1950. फिर क्या हुआ, आरएसएस ने बहुत सी टैक्टिक्स लगा के आरएसएस ने क्रिश्चियन जो सर्वेंट्स थे उस समय में, यीशु मसीह के दासों को एक समानता सिखाते थे, सबको पढ़ने का अधिकार देते थे। 1950 में उन्हें भेज दिया, भगा दिया भारत से। Then RSS started BJP. फिर आरएसएस ने शुरुआत की बीजेपी, एक ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1952 में, यानी 1952 में। क्यों? ताकि वो भारत के सभी लोगों पे राज कर सके और जो ब्राह्मण लोग हैं केवल उनको ऊंचा दर्जा दिया जाए और सारे भारतीय लोग आरएसएस के अंडर रहे, यानी ब्राह्मणों के कदमों के नीचे रहे। Through a Brahmin man called Shyam Prasad Mukherjee in 1952 to rule the Indian people and to keep their superiority over other Indians. After 62 years, Brahmins again came to power in 2014 through BJP. अभी देखिए 62 साल बाद, 62 बोलते हैं शायद हिंदी में, 62 साल बाद, यानी 62 सालों बाद ब्राह्मण लोगों का फिर से वो पावर में आए, फिर से वो ताकत में आए। कब? कौन से साल में? 2014 में बीजेपी के द्वारा वो लोग फिर से, जो ब्राह्मण लोग हैं वो लोग ताकत में आए, बीजेपी। Now, slowly they are building the kingdom of Brahmins.
और अभी के समय में वो लोग धीरे धीरे, अब 2014 से आरएसएस क्या कर रहा है, धीरे धीरे ब्राह्मण लोगों का क्या बना रहा है, अपना किंगडम बना रहा है, अपना राज्य स्थापित कर रहा है। और वो हम देख सकते हैं आज ऑलमोस्ट होने ही वाला है। A huge statue of Vallabhai Patel, who is a Brahmin, has been built at a cost of 3,000 crores in Gujarat. इसका एक और सबूत है, वल्लभ भाई पटेल जो एक ब्राह्मण व्यक्ति था, उसका एक बहुत ही बड़ा मूर्ति बनाया गया है गुजरात में। और इस मूर्ति को बनाने का पूर्ण खर्चा, टोटल खर्चा आया है, कॉस्ट आया है 3000 करोड़, 3000 करोड़ में बनाया है। क्यों? क्योंकि ये वल्लभ भाई पटेल एक ब्राह्मण व्यक्ति था। लेकिन यहाँ पर अगर अंबेडकर जो कि एक छोटी जाति का व्यक्ति था, अंबेडकर का मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो कि ये बीजेपी के लोग बना रहे हैं या फिर आरएसएस के लोग बना रहे हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। But not for Ambedkar, who is a native Indian. 150 crores have been spent for making a statue of Adi Shankaracharya, who is a Brahmin. अभी अगर हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो आदि शंकराचार्य बोल के एक व्यक्ति जो है, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, करीबन 150 करोड़ पैसा खर्चा किया जा चुका है भारत में। किस लिए? मूर्तियाँ बनाने के लिए। और हम देख सकते हैं यहाँ पर मोदी और यहाँ पर ये शंकराचार्य की मूर्ति है, इतना बड़ा मूर्ति बनाया गया है जो कि एक ब्राह्मण व्यक्ति था। For making a statue of Adi Shankaracharya, who is a Brahmin, 100 crores were spent to build a statue of Ramanuja. अभी रामानुया बोल के भी एक व्यक्ति था, उसकी मूर्तियां पूरे भारत में बनाई गई हैं और इन सब मूर्तियों को बनाने के लिए करीबन 100 करोड़ खर्चा किया गया है रामानुजा का मूर्ति के लिए। Who is a Brahmin? In 500 note, we can see an eyeglass. That is not a glass of Gandhi, but glass of Savarkar, who is a Brahmin. और 500 के नोट में हमें एक ऐसा छोटा चश्मा दिखाया जाता है, लेकिन ये जो चश्मा है ये गांधी का चश्मा नहीं है। ओके, ये चश्मा है किसका? ये एक ब्राह्मण व्यक्ति का चश्मा है जिसका नाम सवारकर है, वो भी एक ब्राह्मण व्यक्ति है, ये उसका चश्मा है, गांधी का चश्मा नहीं है। Savarkar, who is a Brahmin. Most of the Indian businesses, like railways and aviation sectors, now have been given to Adani and Ambani, who belong to Aryan race. और अभी के समय में हम देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे भारत के, उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा भारत का एयरवेज और भारत का रेलवेज का जो बिजनेस है वो किसे दिया है? वो अदानी को दिया है और अंबानी को दिया है, जो उन्हीं की जाति में से हैं, ऊंची जाति के हैं एक्चुअली में अगर देखा जाए तो, नीची जाति के नहीं है, उन्हें ही दिया है। टोटल कंट्रोल ब्राह्मणों को दिया जा रहा है धीरे धीरे करके। Who belong to Aryan race, 10% reservation. और 10% रिजर्वेशन इज गिवन टू ब्राह्मण, ज़्यादातर रिजर्वेशन है वो ब्राह्मणों को दिया जा रहा है नौकरियों में, ये सब चीज़ों में। Is given to Brahmins. A big temple has been built to Rama, who was an Aryan race, but not for Lord Shiva. अभी अगर हम देख सकते हैं, अभी कुछ समय पहले राम का मंदिर बनाया गया। क्यों? क्योंकि जो राम है वो ऊंची जाति का था, ओके, नीची जाति का नहीं। Who is an Indian god? All these information prove that BJP builds the kingdom of Brahmins. और ये सारा इन्फॉर्मेशन ये बताता है कि बीजेपी धीरे धीरे करके ब्राह्मण्स के लिए, जो ब्राह्मण व्यक्ति हैं उनका अब राज्य बना रहे हैं वो। हाँ, ऊंचा नीचा शुरुआत हो चुका है। बीजेपी जो है वो पूरे देश में ब्राह्मणों को ऊंचा और बाकी भारतीयों को नीचा, ऊंच नीच फिर से शुरू हो रहा है। Who claim that they are born to देखिए, गांधी जी ऊंच नीच को हमेशा मना करते थे, गांधी जी ने सबको एक समान माना। और ये नाथूराम गोडसे जिसने गांधी जी को मारा, वो व्यक्ति भी आरएसएस से था, यही ऊंच नीच मानने वाला था, तो इसीलिए उसने गांधी जी को मारा। क्योंकि मुस्लिम लोगों को दे दिया बोल के आधा देश ना, देश बांट दिया, मुस्लिम लोगों को आधा देश दिया बोल के ना, पाकिस्तान भारत दिया बोल के उसने गांधी जी को मारा। अभी वही चीज़ फिर से रिपीट हो रहा है। ये बीजेपी और आरएसएस वाले दोनों एक ही हैं, आरएसएस के द्वारा ही बीजेपी शुरुआत हुआ है। तो ये आरएसएस वाले अभी क्या कर रहे हैं, जो लोग जय हिंदू राष्ट्र बोलते हैं और नीची जाति के, आप लोग तो मत बोलो, आप लोगों को नीचे किया जा रहा है। rule and a superior race over other Indians. Let's not vote to BJP. और ये बहुत अच्छा एक कारण है कि हम बीजेपी को वोट ना दें। तो आप अगर बीजेपी को वोट देंगे तो धीरे धीरे आप ऊंच नीच लेके आ रहे हैं इस देश में। तो आप क्या करना चाहते हैं और आप लोगों का क्या फैसला है वो आपके ऊपर है।
मैं तो बस आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि बीजेपी कहाँ से शुरुआत हुआ है, आरएसएस से इसकी शुरुआत हुई है। बाकी जो कुछ है सब आपके हाथ में है। तो इस बार जो वोट दीजिएगा, अगर आप मुस्लिम हैं या फिर अगर आप विश्वासी हैं और अगर आप हिंदू भी हैं, तो ज़रा सोच समझ के वोट दीजिएगा, क्योंकि अगर बीजेपी जीत गई तो ऊंच नीच भाई हिंदू लोगों में होने वाला है। हमारा क्या है, हम तो विश्वासी हैं, हम तो सबको एक समान मानते हैं। In its alliance party to read a complete. और अगर आप इस विषय में पूरा जानना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है आपकी स्क्रीन में, यहाँ पर जाके आप आरएसएस का और बीजेपी का पूरा इतिहास जान सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन में दिए गए हिस्ट्री ऑफ आरएसएस एंड बीजेपी बोल के ये आप जाके आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं सच्चाई बीजेपी और आरएसएस की। तो इसीलिए हमें क्यों बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम वोट देंगे तो ये धीरे धीरे करके इस देश को वन वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ लेके आएंगे। आपने देखा होगा कुछ समय पहले मैंने वीडियो भी बनाया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद कह रहे हैं कि वो वन वर्ल्ड ऑर्डर लेके आएंगे भारत में कोरोना के बाद में, पोस्ट कोरोना। आप देख भी सकते हैं इंटरनेट में, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी इसके ऊपर, प्राइम मिनिस्टर बोलते हुए कि वन वर्ल्ड ऑर्डर पोस्ट कोरोना आने वाला है। और वो आ रहा है, वो धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा, और हिंदू राष्ट्र की शिक्षा क्या है कि ऊंच नीच, हम सबसे जो ब्राह्मण लोग हैं, सारे हिंदू नहीं, जो ब्राह्मण लोग हैं केवल, वो हम सबसे ऊंचे। और इल्यूमिनाटी भी यही मानते हैं, वो हम सबसे ऊंचे हैं, बाकी सब लोग कीड़े मकोड़े हैं। तो ज़रा सोच समझ के वोट कीजिएगा, क्योंकि आपका एक वोट भारत का भविष्य बदल सकता है। मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।